नमस्कार साथियों। आज तो हम लोग बहुत ही भयंकर मुद्दे पे बात करने वाले हैं जो एसएससी ने स्टूडेंटों के साथ किया, उन मिडिल क्लास स्टूडेंटों के साथ जो गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत सालों से प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सालों से तैयारी करते हैं, अलग-अलग जगह पे अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं और एग्ज़ाम देने जाते हैं और उनका एग्ज़ाम अच्छे से नहीं हो पाता है। मात्र थोड़े से पैसे बचाने के लिए एसएससी ऐसा कर रही है। तो उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है, उनके साथ जो समस्या क्रिएट हो रहा है, तो आज करीब 2-3 दिन से जो है जंतर-मंतर जो दिल्ली का, वहाँ पे बहुत बड़ा रूप में उसका प्रोटेस्ट किया जा रहा है। सभी स्टूडेंट, बहुत सारे बड़े-बड़े टीचर वहाँ पहुँचे हैं, बोलते हैं वो लोग वहाँ पे पहुँच के स्टूडेंटों का सपोर्ट कर रहे हैं और एसएससी से माँग कर रहे हैं कि ये सारा जो प्रॉब्लम हो रहा था, क्या-क्या प्रॉब्लम है इसके ऊपर आगे बात करेंगे, सारा प्रॉब्लम को सुधार किया जाए। ठीक, एसएससी ने एक्चुअल में किया क्या है कि ध्यान से सुनिएगा कि पहले जो था एसएससी का जो वेंडर जो पार्टनर था वो था टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ये क्या करती थी, कुछ ज़्यादा पैसा शायद डिमांड करती थी, इस वजह से इस साल 2025 में इन्होंने क्या किया, जो टीसीएस था उसको हटा के एडुक्विटी को इन्होंने शामिल किया अपना, जो कि आप एग्जाम को कंडक्ट कराइए। ठीक है, तो एडुक्विटी के पास कोई बड़ा लैब, कोई खास लैब नहीं था। जो फैसिलिटी स्टूडेंट को मिलना चाहिए, जो टीसीएस प्रोवाइड करती थी, वो इसके पास नहीं था। टीसीएस ने 2017 से 2025 तक एग्जाम कंडक्ट कराने का काम किया, जिसमें बहुत ही बेहतरीन ढंग से, अच्छे ढंग से एग्जाम हुए थे। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं था कि एकदम पूरा आइडियल 100% प्योर हो जाए, हाँ, लेकिन 90 से ऊपर 95% तक वो ठीक करने का काम कर रही थी। लेकिन जब एडुकेटी का बात आया, इसका पहले ही एग्जाम में इसका भंडाफोड़ हो गया। अब एडुकेटी को गूगल कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि ये पहले से ही विनाश कर चुकी है ना। बहुत सारे एग्जाम में इनको बैन कर दिया गया था, बहुत सारे एग्जाम ये कराई है जो क्या हो चुका है, फेल हो चुका है, जहाँ पे पेपर लीक का समस्या, सिस्टम फेलियर का समस्या हो चुका है। अब देखिए, इस बार जो एसएससी का फेज 13 का एग्जाम था, जो एडुकेटिव कराना था, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि सेंटर जहाँ मन तहाँ, बिहार के लोग को अंडमान निकोबार, इसको उठा के तमिलनाडु दे दिया। आप इधर मन इधर आप सेंटर दे दोगे तो बच्चों का पैसा कितना खर्चा होना सोचिएगा कि फॉर्म भरने में पहले स्टूडेंट पैसा दे, उसके बाद क्या हो, फिर वो एग्जाम सेंटर ढूंढने में परेशान हो जाए, एग्जाम सेंटर पहुंचे वहां जाके एग्जाम कैंसिल हो जाए। तो एक मिडिल क्लास गरीब बच्चे के पास इतना पैसा होता नहीं है कि वो एग्जाम बार बार जाके दे सकता है। उसका यही उम्मीद होता है, उसका परिवार का उम्मीद, उसका गाँव वाला का उम्मीद होता है, उस बच्चे का उम्मीद होता है कि ये एग्जाम मेरा आखिरी एग्जाम है, मैंने अच्छे से तैयारी किया है, तो ये एग्जाम मेरा आखिरी होना चाहिए। जबकि उसका कोई गलती ना होने के बाद भी उसका पैसा का बर्बादी होता है। 2-3 हज़ार रुपया किसी के लिए बहुत बड़ा बात होता है, किसी के लिए कोई बात ही नहीं है। तो जिसके लिए बड़ा बात है उसके लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इसीलिए आज जंतर मंतर में बहुत सारे स्टूडेंट क्या हुआ, इकट्ठा हुआ, एसएससी के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और एसएससी का जो बेरुख रवैया देख के बहुत दिल को चोट पहुंचता है कि स्टूडेंटों के साथ ऐसा जलील हरकत नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट देखिए, इस देश का युवा जो है यही भविष्य है। आपको पता, युवा यदि नॉर्मल है तो पूरा देश नॉर्मल है। युवा में यदि आक्रोश आ गया तो संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज हमारी सरकारें भी सोई हुई है। आप ऑपरेशन सिंदूर कर दिए, आप डिप्लोमेसी में बहुत आगे ले गए, विश्व को तीसरा बड़ा इकोनॉमी बना दीजिएगा, 2047 तक हम विकसित भी हो जाएंगे। लेकिन जब तक युवा को रोजगार नहीं मिलेगा, आप स्टूडेंटों के साथ ऐसा मतलब स्ट्रगल करने के लिए को छोड़ दीजिए, मरने के लिए छोड़ दीजिएगा, अच्छे ढंग से एग्जाम नहीं कंडक्ट करा पाए, इतना टेक्नोलॉजी का क्या करेंगे हम बताइए। कि टेक्नोलॉजी में आगे चल रहे हैं, स्पेस डॉकिंग मिशन, चंद्रयान थर्ड, चंद्रयान फोर्थ का क्या होगा जब हम एक नॉर्मल सा छोटा एग्जाम एसएससी का या फिर रेलवे का या फिर बैंकिंग का नहीं करा पाते हैं। अब हमारा राज्य झारखंड आ जाए, यहाँ तो एग्जाम का मतलब बंटाधार है, क्या क्या होता है पता ही नहीं चलता है, कैसे कैसे हो जाता है, कौन जब जॉब कम लग जाता है, किसका कुछ आता पता नहीं चलता है। तो ये कहानी सेंट्रल में तो कम से कम ऐसा नहीं था। एक एसएससी एकमात्र ऐसी संस्था जो करीब करीब साल भर में कुछ ना कुछ वैकेंसी लेके आती थी, जिस पे स्टूडेंटों को भरोसा था। बाकी कोई संस्था वैकेंसी निकालती भी नहीं अच्छे ढंग से। एक एसएससी और एक बैंकिंग बचा है, तो इसके साथ ऐसा नहीं होना था ना। आपको टीसीएस से क्या प्रॉब्लम था, स्टूडेंट से आप 100 रुपया लेते थे, जो भी मेल स्टूडेंट है सबसे 100 रुपया लेते थे, और एससी एसटी और गर्ल्स फ्री था। आप सबके ऊपर पैसा लगाते थे, एक तरीका ये था। आप सबका पैसा 500-500 ले लेते, ठीक है, जैसे रेलवे ने 500-500 कह के बोला 400 वापस कर देंगे, वापस करने का काम किया नहीं, सब पैसा खा गई। तो इस तरह से मतलब धोखाधड़ी करने क्या, आपको पैसा चाहिए मांग लो, 500-500 टका सब कोई दे देगा, भेज देगा। आपको गरीबी, रेलवे गरीब घाटा में चल रहा है, 500-500 दो, सब कोई दे देगा। तो ऐसा धोखाधड़ी सिस्टम पता नहीं कहाँ, सिस्टम के कारण जो है आज स्टूडेंटों का हालत ये हो चुका है। आज सरकार जो है इतने बड़े जगह पे पहुंचे हुए अफसर जो है, सबको आगे आना होगा, स्टूडेंटों का समस्या को समझना होगा कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत सारी तस्वीरें ऐसी आ रही है जो जहाँ मन तहाँ सेंटर मिल गया है, उनका एट अ पॉइंट क्या हो रहा है, सेंटर को चेंज कर दिया जा रहा है। सेंटर पहुंचने के बाद उनका जो एडमिट कार्ड में लिखा हुआ सेंटर बदल दिया जा रहा है कि आपका ये सेंटर नहीं, चेक होने के बाद 2-3 बार चेक होने के बाद दूसरी जगह भेज दिया जा रहा है। अब वहाँ से वहाँ जाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो इतनी सारी समस्या आने के बाद, जबकि फेज 13 का एग्जाम उतना बड़ा वैकेंसी वाला था नहीं, ठीक है, इसमें तो बहुत कम ही
फॉर्म आई होंगी, लेकिन जब सीजीएल का बारी है, जब सीएचएसएल का बारी है, जब एमटीएस का बारी आएगा तो सोचिए क्या होने वाला है। आपको पहले से तैयारी करना होगा कि सिस्टम क्रैश नहीं हो जाए, सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाए, सब चीज़ अच्छा से सेटल होना चाहिए, तो आप एग्ज़ाम कंडक्ट करा पाते हो। एग्ज़ाम जहाँ मन तहाँ तबेला में करा रहे हैं, कहीं पे जो मन से छोटा-मोटा दुकान 10 कंप्यूटर वहाँ एग्ज़ाम करा रहे हैं, ऊपर शादी हो रहा है, नीचे एग्ज़ाम हो रहा है। तो कोई व्यवस्था नहीं था, कोई अरेंजमेंट नहीं था एजुकेटिव के पास। उन्होंने रातों रात क्या किया, इसको तैयार करने का काम किया था, जब एग्ज़ाम का डेट नज़दीक आ गया तो। इसीलिए सबका डिमांड क्या है कि वापस टीसीएस को लाया जाए। टीसीएस में जो खामी था उसको सही करना चाहिए, ना कि टीसीएस को ही बदल देना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि दुनिया में बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाला है, या फिर नंबर 1 मान लीजिए टीसीएस जो है सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो टीसीएस जैसा फैसिलिटी दे पाना एजुकेटिव के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम था, ठीक है। लेकिन फिर भी पता नहीं एसएससी ने ऐसा क्यों किया। पहला का एक ही कारण लगता है, पैसा का कमी। हम लोग पैसा बढ़ाने के लिए, जो स्टूडेंट है वो पैसा बढ़ाने के लिए रेडी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 100 जगह आप 200 ले लीजिए, 200 जगह 500 ले लीजिए। गर्ल्स फ्री है, गर्ल्स से पैसा लीजिए, एससी एसटी फ्री, उससे भी पैसा लीजिए, देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एग्ज़ाम जो है सही ढंग से होना चाहिए, एग्ज़ाम में पारदर्शिता होना चाहिए, एग्ज़ाम में क्या होना चाहिए, रेगुलरिटी होना चाहिए, आपका जो ज्वाइनिंग होना चाहिए वो साल भर के अंदर होना चाहिए। मतलब कोई बच्चा यदि आपका एग्ज़ाम जनवरी में देता है तो दिसंबर तक आता है तो उसका सारा एग्ज़ाम वगैरह क्लियर होके वो पहला सैलरी लेके अपने माँ बाप के सामने खड़ा होना चाहिए। ना कि 2016 में एग्ज़ाम हो और 2025 में उसका ज्वाइनिंग हो, तो ये बीच का जो 9 साल है इसका पैसा कौन देगा उसको? इसके बीच वो क्या करे, तैयारी करे, तैयारी छोड़ दे, कहाँ जाए? तो ऐसा कंडीशन नहीं होना चाहिए। ये सारा कंडीशन से स्टूडेंटों को बचाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम लोग का मानते हैं सरकार तो देखिए कुल मिला के ज़िम्मेदार है ही, लेकिन कुछ ऐसा तो करना पड़ेगा जिससे सरकार को भी पता चले कि स्टूडेंटों में कितना पावर है। जब तक ये बात हम दिखाएँगे नहीं, देखिए ऑनलाइन प्रोटेस्ट से कुछ हुआ नहीं, ऑफलाइन का बारी है। देख लेते हैं क्या होने वाला है, नहीं तो अगली बार 400 पार कर 400 100 पार नहीं होने देना है। तो ये सारा तो कहानी आगे चलते रहेगा। लेकिन वो आश्चर्य सिर्फ़ एक बात का हो रहा है कि एसएससी ऐसा क्यों किया क्यों? आप पैसा बढ़ा लो सर, पैसा बढ़ा लो। हाथ जोड़ के विनती है कि स्टूडेंटों के साथ ऐसा गलत मत करो, कि स्टूडेंट जो है आज देश का भविष्य है। और एक गरीब बच्चा कहाँ से पैसा लेके पहुँचता है, हम लोगों से पूछिए तब पता चलेगा। तो उसके साथ गलत नहीं कीजिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया कि एडुकेटी और एसएससी ने मिलके स्टूडेंटों के साथ कितना गलत कर रहे हैं। आप सबसे निवेदन है कि जितना ज़्यादा हो सके अभी सपोर्ट करने का काम कीजिए। सारा लोग स्टूडेंटों के साथ आ जाइए और उनका सपोर्ट करने का काम कीजिए। कोई उल्टा-पुल्टा क्रिटिसाइज़ वाला काम अभी नहीं करना। अभी माहौल को अच्छे ढंग से हम लोग को शांतिपूर्ण ढंग से क्या करना है, इसको आगे लेके चलना है। अपना मांग को जो है वो पूरा करवाना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।